मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ में हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं और प्रार्थना में अगुवाई भाई राकेश बंदे करेंगे। मेरा नाम है राकेश बंदे। मंदिर आते मुझे 9 वर्ष हो रहे हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। महान समर्थी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने हमें रात भर सुखदाई मीठी नींद दिया पिता। सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज का दिन बहुतों ऐसे हैं जो नहीं देख पाए हैं पिता, लेकिन तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। हम जीवित हैं और स्वस्थ भरे चंगे हैं पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर। हम ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना करने पाते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के विश्राम और पवित्र दिवस के लिए पिता। सप्ताह भर हमें संभाल के रखा पिता और जीवितों के बीच रखा पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। प्रभु जी हम इकट्ठे हो सके पिता आपकी स्तुति के लिए, हमारा स्तुति का महिमा किया जाना और प्रभु जी और संचालन किया जाना पिता, सब आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। आज की आराधना में फिर प्रभु जी अगुवाई करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अगुवाई करने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने लोग आते हैं आपके भवन में प्रभु जी वो सुरक्षित आ सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की आराधना में आप ही अल्फ़ा और ओमेगा होइएगा प्रभु जी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीतों को गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 16 नंबर, आवाज़ उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। संसार की
बुलाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान प्रभु। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान प्रभु। यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से ही 12 नंबर, रब की होए सन्ना हमेशा, रब की होए सन्ना। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो स्तुति के गीत में 12 नंबर, रब की होए सन्ना हमेशा, रब की होए सन्ना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, रब के नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय की जोर से फूको नसीगे, जय के जोर से फूको नसीगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजो रागिनी छेड़ो, तारदार साजो पर रागिनी छेड़ो, ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, बांसुरी पर सुनतानी सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वह कैसा कारीगर, कामों में है वह कैसा कारीगर,
उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। ऐसे महान राजा की आराधना में हम जाएं। आइए हम अपने मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे, जो स्तुति के गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। यीशु
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 से 19 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई बहन श्रीमती ज्योति गंगावने करेंगी और सतीश गंगावने के साथ में हम सब उत्तर देंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति गंगावन्य है। प्रभु में आए मुझको 8 वर्ष हो चुके हैं। मेरा नाम सतीश गंगावन्य है। प्रभु में आए मुझको भी 8 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मरकुस 11 उसका पहले वचन से लेकर 19वें वचन तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप इनके साथ पढ़िएगा। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उसके कहा दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहर के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांझ हो गई थी। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक बड़ा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सरापों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे।
सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और कुमारी रोशनी ओगले प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी ओगले है। प्रभु में आए 9 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादी और आनंदित मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने बीते सप्ताह हमें संभाल कर रखा, जीवित रखा, जीवितों के बीच रखकर यह स्वर्ण अवसर दिया कि आज के इस पवित्र दिन में आपकी आराधना करने के लिए आपके पवित्र भवन में उपस्थित होने पाए। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जब हम आपकी आराधना करते हैं तो हमारी आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। हमें एक मन एक चित्त कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपकी आराधना अपनी आत्मा और सच्चाई से कर सके। प्रार्थना धन्यवाद देते प्रभु जी विशेष रूप से कि आपने शहर के कोलाहल से दूर ये शांत वातावरण हमें दिया परमेश्वर पिता, जहाँ हम एक मन एक चित्त होकर के आपकी आराधना करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, चारों ओर परमेश्वर पिता, प्रभु जी चारों ओर परमेश्वर पिता, जहाँ पर प्रभु जी शोरगुल है, वैसे भी परमेश्वर पिता आपने हमें ये शांत वातावरण दिया कि आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को जीने वाले बन सके। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद और विशेष रूप से प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हमारे समाज के सदस्य, पदाधिकारी एवं देश के अगुवों के लिए प्रभु जी, जो इस देश का समाज का संचालन करते परमेश्वर पिता, उन्हें अपने ज्ञान, बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि आपके भय में परमेश्वर पिता इस देश का संचालन कर सके और परमेश्वर पिता इस देश में, इस समाज में आपकी बेदारी आ सके परमेश्वर पिता। आपका अमन चैन परमेश्वर पिता सबको मिल सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता विशेष करके इस हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता जितने लोग बीमार हैं, जो अस्वस्थ है परमेश्वर पिता, अपनी बड़ी दया और करुणा करके आप उन्हें छूइए। डॉक्टरों को भी परमेश्वर पिता अपनी ज्ञान, बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता वो भी आपकी दृष्टि में परमेश्वर पिता लोगों का परमेश्वर पिता इलाज कर सके, ताकि प्रभु जी लोग ना केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई को भी लेकर जा सके। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक जी, सह संचालक जी, सह संचालिकाओं जी, सभी आचार्यों, उनके पूरे परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, इन्हें भी अपने महान रहस्य से प्रकट कीजिए परमेश्वर पिता इन पर, ताकि प्रभु जी आपकी गुण बातों को हम पर बता सके प्रभु जी, आपकी भेद भरी बातों को हम पर प्रकट कर सके परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, इन पर, इनके पूरे परिवार
परिवारों पर आपका विशेष अनुग्रह बना रह सके। इनकी हर एक घटी कमी को आप यीशु नासरी के नाम में दूर कीजिए परमेश्वर पिता। अपनी आत्मिक आशीषें इनके जीवन में बहुतायत से दीजिएगा परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए आपके भवन में उपस्थित है, मनों में जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर पिता जीवनों में, और प्रभु जी उनकी हर एक समस्याओं को, चाहे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, व्यापारिक, यीशु नासरी के नाम में दूर कीजिए परमेश्वर पिता। अपनी बड़ी दया अनुग्रह इन सब पर बनाए रखिए परमेश्वर पिता। आपके विशेष आशीषों से इन्हें परिपूर्ण कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता कोई भी आपके भवन से खाली हाथ लौटने ना पाए परमेश्वर पिता, परंतु सब आपके अद्भुत आशीषों को लेकर के जा सके, आपके अनुग्रह को लेकर जा सके परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह सब पर बनाए रखिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते जितने लोग जो बीमार है प्रभु जी, उन सबको भी आप छूए चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपकी चंगाई को प्राप्त करके इस धरती पर 100 गुना और स्वर्ग लोक में अनंत जीवन का लुत्फ उठा सके प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। विशेष करके आज के इस दिन में प्रभु जी जो लोग बोलते हैं, बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा उनमें होकर के बोल सके परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी आपके अद्भुत ज्ञान से हम परिपूर्ण हो जाए परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपकी परिपूर्णता में परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना करते पिताजी विशेष करके आगे की शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, भेंट का लिया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। हमारा उठना बैठना चलना सब आपको भा सके परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र चरणों में करते हुए छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम इस समय संदेश सुन लेंगे हमारे सहायक आचार्य श्री मूर्ति नारायण करुसिया के द्वारा, जिनका विषय है अब न तुम विदेशी हो न परदेशी हो पर स्वदेशी हो। इफिसियों 2:19 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मूर्ति नारायण करोसिया है और मंदिर आते 9 वर्ष हो चुके हैं। और मंदिर आने का कारण मेरे बेटे को शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी, और यहाँ मंदिर आने से ही आपकी सब ने मिल कर के जो दुआ प्रार्थना की, उससे आज हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। मेरा बेटा सामान्य होते जा रहा है, और इसी मंदिर के कारण आज मैं इस योग्य बन पाया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर की महिमा में कुछ बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हो सका। परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे जो विषय मिला है कि अब तुम विदेशी हो और न परदेशी, अब तुम स्वदेशी हो। तो प्रियो, इस संबंध में अगर हम अक्षर से विचार करें कि परदेशी कौन होता है, जो थोड़े समय के लिए किसी स्थान पर निवास करता है, वह परदेशी होता है। तो परदेशी शब्द से ही हमारे अंदर वो अस्थिरता की भावना आती है, अस्थायी एक अंश हमारे अंदर में गूंजने लगता है, जिसमें हम कभी भी निश्चित नहीं रह पाते। किंतु जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी में पहला शब्द है स्व, जिसका अर्थ है अपनापन। और यही स्व जो यीशु मसीह से वो अपनापन हमको मिला, आज हम सब यीशु मसीह के उस अपनेपन या उस अगाध प्रेम के कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हो पाए, और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमको यहाँ पर स्थिर किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परदेशी
वो होता है जिसके जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। वो आज है, कल चली जाएगी, किंतु हमारा निवास अब स्थायी हो चुका है, क्योंकि पुराने समय में हम परमेश्वर से रहित थे, वंचित थे, अनजान थे। यहाँ वहाँ की परेशानियाँ, संसारिकता और संसार का भय, डर, दिखावा, रूढ़ी, आडंबर, परंपराएं, ये सब हमें व्यथित करती थी, हमारे मार्ग में अवरोध पैदा करती थी, भटकाती थी। हमारे जीवन में स्थिरता थी ही नहीं। हम उधार का जीवन जी रहे थे, उधार के देवताओं के सामने अपना सिर झुकाते थे, मस्तक फोड़ते थे, लहूलुहान होते थे, किंतु वो स्थायी राज हमें मिल ही नहीं पाया। हम सब परेशान और व्यथित इस जीवन को केवल ढो रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम पर अपनी दृष्टि की और हमको अपना निज जन करके चुन लिया। प्रभु प्रियो, हम इतने आनंदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं और प्रशंसा के योग्य बन गए, क्योंकि जब हम मनुष्य ही थे तब हमारे अंदर में वो तत्व था ही नहीं, किंतु जब मसीह रूपी तत्व हमारे जीवन में आया तो निश्चय हमारा जीवन खुशियों से भर गया। आज हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। आज हम जिस कलीसिया में बैठते हैं वो कलीसिया हमारी है। हम स्व की भावना से प्रेरित हैं। ये स्व की भावना कहाँ से आई? यीशु मसीह के कारण। उसका लहू जो सब पापों को शुद्ध करता है, उसके लहू ने हमारे लहू में मिलकर अपना बना लिया। उसका लहू पावन है, पवित्र है, सर्वत्र है, और जो विश्वास से मसीह को ग्रहण कर लेता है निश्चय वो परमेश्वर का हो जाता है। और जहाँ परमेश्वर का निवास है वहीं हम भी निवास करते हैं। परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत रीति से हमको सृजन करने वाला है, बनाने वाला है। परमेश्वर की युक्ति अद्भुत है, क्योंकि उसने आज से नहीं, माता के गर्भ में आने से पहले ही उसने हमें चुन लिया था, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके जीवन का दृष्टांत अपने जीवन में ला सकें, उनके उदाहरणों को अपने जीवन में घटित कर सकें, वो सारे कार्य कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बलिदान किया, अपना बलिदान किया, अपने लहू को बहा दिया। ऐसा परमेश्वर जो सामर्थी है और हम सब के बीच आसानी से उपलब्ध होने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की ही हम जय जयकार करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रियो, हम वास्तव में बहुत ही भाग्यवान हैं कि जिसने हमको अपना निज जन करके चुन लिया। पुराने नियम में जो मिलाप का तंबू बनाया जाता था उसमें अलग अलग भाग थे, उसके प्रवेश द्वार अलग अलग थे। जो बाहरी परिसर पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान था, जिसमें याजकों के लिए, इजराइलियों के लिए, स्त्रियों के लिए और अन्य जातियों के लिए भी अलग अलग खंड थे, अलग अलग द्वार थे। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा वो पर्दा हटा दिया और वह मार्ग बाहरी परिसर, सत्य, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान बन गया। अब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट सीधे आ सकते हैं। यह एक नया मंदिर है जिसमें हम निवास करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा
वो अवरोध अब हट गया, पर्दा फट गया और हम सब बेखटके उससे सीधे मिलाप कर सकते हैं। वे जो अब दूर थे अब वे उसके निकट आ चुके हैं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो दूरी खत्म हो चुकी। उसके लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया और हम अपनी निज प्रजा बनाकर, जो हम इज़राइल के पद से भी अलग थे, पर मसीह के लहू के द्वारा अब हम एक हो गए, उसके निकट आ गए। प्रियो, वो जो दीवार हमारे बीच में थी अब ढा दी गई और अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। उसने अपना लहू देकर हमें बचा लिया और हमारे जीवन को बदल दिया। यीशु मसीह सर्वव्याप्त हर जगह हमारे दिलों में वो निवास करने वाला है। एक अद्भुत महिमा हम इस बात से जान सकते हैं कि जो परमेश्वर स्वर्ग में निवास करता है वह अपने स्वर्गीय स्थान को छोड़कर पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज हमारे हृदय में वास करता है। उसने हमारे हृदय को आज अपनी चरनी बना लिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पुराने नियम में लोगों को यह अधिकार नहीं मिला था, दाऊद को भी नहीं। 2 सामुएल 7:8 में उसने उन्हें दास कहा। गिनती 12:7 में मूसा को भी दास कहा गया, पर उसने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाकर स्वर्ग की नागरिकता दे दी। फिलिपियों 3:20 में भी लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। प्रियो, एक समय हम भी परमेश्वर से दूर थे, अनजान थे, शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे, जिससे हमारी पहचान को ही छिपा रखा था। पर यीशु मसीह ने हमें उस शैतान के बंधनों से आज़ाद कराया और स्वतंत्र करा लिया। आज चाहे कोई खतना रहित हो या खतना कराने वाला हो, किंतु मसीह के प्रेम को यदि हम ना जान सके, उसके लहू को अपना न सके या उसके धार्मिकता से यदि मेल ना कर पाए, तो निश्चय प्रभु हमारी यह धार्मिकता भी मैले चित्रों के समान ही आंकी जाएगी। हमें अब्राहम का वंश बनाने वाले, इसहाक का घराना कहलाने वाले उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें अपना बना लिया और निरंतर वो हमारे साथ रहता है। तो प्रियो, जब प्रभु हमारे साथ रहता है तो हम चाहे जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, हम वहीं के निवासी होते हैं। आज हम परदेसी नहीं हैं, न विदेशी हैं, परंतु स्वयं प्रभु स्वदेशी होकर आज हमारे हृदय में वास करता है और इन बातों से हम आनंदित हैं और मग्न हैं कि उसने हमारी मुक्ति के लिए हमें अपनी व्यवस्था से, पुरानी व्यवस्था से छुड़ा दिया। तो हम भी प्रियो अपने मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं से दूर हट करके परमेश्वर के द्वारा जो आत्मा का फल हमें मिला, उसमें निरंतर आगे बढ़ते हुए, उसको अपने जीवन में धारण करते हुए, रूढ़ियों और विधियों के दास न बनकर निरंतर मसीह की आत्मा अपने हृदय में लिए चलें और हम जहाँ जिस स्थान पर जैसे भी निवास करें,
हम स्वदेशी ही कहलाएंगे। पवित्र जीवन हमें मसीह से मिला और उस पवित्रता का एहसास हम इस बात से करें कि हम जहाँ भी जाएं आत्माओं को बचाने का कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग का अधिकारी है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसके हाथों में है, उसने वो स्वर्गीय स्थान छोड़ करके आज हमें अपना निवास स्थान बनाया है। और इन्हीं बातों के कारण हम भी परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा मार्गदर्शक है, हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, हमारा दृढ़गढ़ है, हमारा विश्वास है, उसमें एक मत होकर आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, हम जब मसीह से दूर थे तब नाना प्रकार की विधियों और रीति रिवाजों के दास थे। हमें अपने जीवन का लक्ष्य सुझाई ही नहीं देता था। हम निरंतर यहाँ वहाँ भटकते थे। हमें कोई स्थायी मार्ग दिखाई नहीं देता था, किंतु उसने हम पर अपार करुणा की और हमें अपना मित्र बना लिया। और आज जिसका परिणाम है कि चाहे जिस रीति से, जिस विधि से भी उसने हमें यहाँ ढूंढ लिया और अपना निज अंग बना करके आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं आनंदित हूँ इस बात से कि मैं जब संकट में था, परेशानी में था, तो मैंने अपने परिवार के कुछ लोगों को छोड़ दिया और परमेश्वर की शरण में आया। और आज ये बात है कि आज हजारों लोग हमारे संगी हैं। आज हम उनके बीच में निवास करते हैं और मसीही जन ऐसा कहकर आज हमारी पहचान बनती है। और जिसका परिणाम है कि इस कलीसिया में आज इतने सारे लोग दिखाई देते हैं। तो यही हमारा देश है, यही हमारा स्थान है, यही हमारा निज भाग है। मैं अपने अगुओं को भी धन्यवाद करता हूँ कि जिनके सुसमाचार ने हमको इस बात के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर की अधीनता को अपने जीवन में उतार लिया, उसके मर्म को पहचान लिया, मसीहत को उन्होंने धारण करके आज हमारे बीच निरंतर सुबह से लेकर के शाम तक केवल परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन को बताते हैं, उनके भाव को समझाते हैं, उसके मर्म को हमारे हृदय तक पहुंचाते हैं। और हम सब उनके मार्गदर्शन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का जो जन वो जहाँ भी जाएगा अपनी महिमा करा के ही रहेगा। परमेश्वर ने हमको चुना है। अब उसका लहू हमारा लहू, हमारा लहू उसका लहू बन गया, उसका तन हमारा तन बन गया, हमारा तन उसका तन बन गया। तो हम जो भी कार्य करें ऐसा करें कि जिससे हमारे परमेश्वर पिता की बड़ाई हो, हमारा यीशु मसीह कभी लज्जित ना होने पाए। प्रियो, इसी संबंध में मेरी एक स्वरचित पंक्ति मुझे याद आती है। यीशु हमारे अंदर है, उसको लज्जित ना करना। यीशु हमारे अंदर है, उसको लज्जित ना करना। यीशु के संग जीना है प्रियो, और यीशु के संग ही मरना। आज हमारा है यीशु और कल का है आधार। 4 पत्रियां है प्रभु की, हम 5 सुसमाचार। 4 पत्रियां है प्रभु की, हम 5 सुसमाचार। प्रियो, हम परमेश्वर की अधीनता में रहें और उसके मेल
मिलाप के द्वारा जो हमें मिला है उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, उन आत्माओं को बचाने का काम करें जो भटकी है, जिन्हें उस परम तत्व की आवश्यकता है, यीशु की आवश्यकता है। हम यीशु को उनको दें जो संकट में है, दुख में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, क्योंकि उसी के द्वारा हम एक हो सके हैं। एक ही आत्मा पिता के पास पहुंचती है और हम अब विदेशी नहीं और न हम अजनबी रहे, बल्कि पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर के अंग संग रह करके उसकी महिमा करते हुए अपने जीवन के उस मार्ग को और भी सरल बनाते जाएं। यीशु को अपने जीवन में उतार कर उसकी महिमा के लिए, उनके कार्यों के लिए हम निरंतर ऐसा प्रयास करें कि अपने उस अधूरेपन को, जो पहले हमारे जीवन में था ही नहीं, आज यीशु के आने से वो अधूरापन हमारा मिट गया। आज हम पूर्ण हो चुके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निरंतर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार हमारी देह मिल करके एक काम को पूरा करती है, उसी तरह यीशु मसीह की उपलब्धि, उसकी हमारे जीवन में उपस्थिति और हमारे निज प्रयास, ये मिल करके परमेश्वर की उस एकता को हम और भी मजबूत बनाएं, परमेश्वर के सुसमाचार को और दुखी जन तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनकी आज हमें आवश्यकता है। हमारे अंदर जो भावना अधूरी और हमें परमेश्वर से दूर करने वाली है, जो परदेसी शब्द, विदेशी शब्द हमारे मन को सालता है कि हम परमेश्वर की निकटता से दूर हैं, आज वो शब्द हमारे जीवन से हट गया और हम परमेश्वर के निज जन, उसके संगी, उसके मित्र और उसके स्वजन बन चुके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसी समय हम सब अपने आप को ऐसा मान लें कि आज हम जो हैं परमेश्वर की इच्छा के कारण उसके निज घराने, उसकी निज प्रजा बनकर हम सब उसकी एक साथ उसकी महिमा करें। प्रियो, इसी संबंध में परमेश्वर की ही इच्छा के अनुसार कुछ पद बने हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परदेसी ना रहा हूँ मैं, अब मैं मसीह का हूँ। परदेसी ना रहा हूँ मैं, अब मैं मसीह का हूँ। जज्बा मेरा खुशी का किस किस से मैं कहूँ। परदेसी ना रहा हूँ मैं, अब मैं मसीह का हूँ। ना रहा विदेशी मैं स्वदेशी हूँ। ना रहा विदेशी मैं स्वदेशी हूँ। जज्बा मेरा खुशी का तुम सब से मैं कहूँ। परदेसी ना रहा हूँ मैं,
अब मैं मसीह का हूँ। देकर लहू मसीह ने मुझे मोल ले लिया। देकर लहू मसीह ने मुझे मोल ले लिया। मेरे लिए मसीह ने सूली उठा लिया। मेरे लिए मसीह ने सूली उठा लिया। बदला हुआ ये जीवन तुमसे बयां करूं। बदला हुआ ये जीवन तुमसे बयां करूं। परदेसी ना रहा हूँ मैं, अब मैं मसीह का हूँ। बेनिशान जीवन बस यूं ही चल रहा था। बेनिशान जीवन बस यूं ही चल रहा था। रंज और दुख से ये मन मचल रहा था। रंज और दुख से ये मन मचल रहा था। स्वर्णिम हर एक पल बस यूं ही टल रहा था। स्वर्णिम हर एक पल बस यूं ही टल रहा था। दुनिया की आरज़ू से अब मैं हया करूं। दुनिया की आरज़ू से अब मैं हया करूं। परदेसी ना रहा हूँ मैं, अब मैं मसीह का हूँ। जज्बा मेरा खुशी का किस किस से मैं कहूँ। जज्बा मेरा खुशी का तुम सब से मैं कहूँ। मसीह के मेल से अब पहचान मिल गई है। मसीह के मेल से अब पहचान मिल गई है। धूमिल जो हो गई थी वो शान मिल गई है। धूमिल जो हो गई थी वो शान मिल गई है। रहा नाज नबी मैं तुम सब से मैं कहूँ। रहा नाज नबी मैं तुम सब से मैं कहूँ। परदेसी ना रहा हूँ मैं मसीह का हूँ। परदेसी ना रहा हूँ मैं मसीह का हूँ। जज्बा मेरा खुशी का तुम सब से मैं कहूँ। प्रियो, धन्यवाद सबको। जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई करोसिया उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और इस समय हम गीत गा लेंगे 231 नंबर स्तुति के गीत से, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो।
नहीं माफ करेगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। और सत्य मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सत्य मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। इन भेंटों और धन्यवादी भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती गोमती भार्गव करेंगी। आप सबको जय मसीही। मेरा नाम श्रीमती गोमती भार्गव है और प्रभु में जुड़े हुए अब मुझे 9 वर्ष हो गए। आइए प्रार्थना की ओर ध्यान दें। अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और सिर को झुकाएं। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर से आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं प्रेमी पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हर पल हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए पिता, जो आप नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में देते हैं प्रेमी पिता। आप आकाश के झरोखे को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करते हैं पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। पिता उन्हीं आशीषों में से कुछ अंश आपके चरणों के समीप भेंट स्वरूप लाए हैं पिता। हम चाहते हैं पिता कि आप इसे बड़ी दया से ग्रहण करें प्रेमी पिता, कि प्रभु जी ये आपके राज्य की बढ़ती में और आपके राज्य के प्रचार प्रसार में खर्च की जाने वाली हो सके प्रेमी पिता। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिन हाथों ने इन भेंटों को चढ़ाएं पिता, उन्हें आप बहुतायत की आशीष दें, और कुछ अंश जो अपने घरों में रख छोड़ा है पिता, उन्हें भी बहुतायत की आशीष को प्रदान करिए। उन सभी के आयत के स्रोतों पर आशीष को प्रदान करिए प्रेमी पिता, ताकि वे और भी बड़े हर्ष के साथ देने वाले हो सके प्रेमी पिता, और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता, जिन्होंने आपको विशेष भेंट चढ़ाई है पिता, उन्हें ऐसे अवसर उनके जीवन में बार बार आने पाए पिता, और आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। परमेश्वर पिता, इससे भी बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके, इस योग्य बनाइए प्रेमी पिता। और आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान करिए प्रेमी पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी विनती द्वारा प्रार्थनाओं को, इन भेंटों को और आगे की शेष आराधना को आपके सर्वश्रेष्ठ सुचित हाथों में सौंपते हुए, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हुए, इस छोटी विनती दुआ को अपने जीवित एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर व मीठे नाम में होकर के मांगते हैं। आमीन,
आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना आज दिनांक 6/2/2022 से प्रारंभ हो गई है और ऑनलाइन आराधना भी हमारी चलती रहेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर आप यहाँ मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गावो पुस्तक में छपने में और थोड़ा विलम्ब है। आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गावो ऐप डाउनलोड कर लेवें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। धन्यवाद। 10/4/2022 खजूर के रविवार की आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। ऑफलाइन संचालन सहायक आचार्य कुमारी प्रतिभा शेष के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना स्वाति शेष के द्वारा, उत्तरवादी पाठ मत्ती 21:1 से 27 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्री एवं श्रीमती रानी शुक्ला। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। और इस समय हम संदेश सुनेंगे आचार्य श्री VR भोसले के द्वारा, और जिनका विषय है खजूर का रविवार प्रभु भोज, हमारे सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। और भेंट की प्रार्थना सहायक आचार्य श्री रामायण केवर्थ के द्वारा। और हम उत्तरवादी पाठ पर अपने संचालक जी से हम मुख्य संदेश सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद 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 हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रियो, जबकि संसार में हम लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, तृतीय महायुद्ध आगे बढ़ रहा है, शंकाएं व्यक्त की जा रही, कभी भी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, बम फूट सकता है, सृष्टि का विनाश हो सकता है, भूमि बंजर हो सकती है और नाना प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। और एक तरफ बड़े धीरे से कोरोना की चौथी लहर भी आगे बढ़ रही है। बहुत से देश इसके कारण से परेशान हैं। मुझको एक बात ध्यान में आती है, जबकि दाऊद कहता है पहला शमूएल 20:3 में कि निश्चय मेरे और मृत्यु के बीच में डग भर का अंतर है। प्रियो,
आज हमारी स्थिति भी ऐसी ही है कि हमको भी लग रहा है कि अगले क्षण पता नहीं क्या होगा, परंतु कितने 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 आनंद की बात है कि जब ऐसी बातें होती तो हमको परमेश्वर का वचन है, जैसे रोमियो 8:36 से 39 में उसने कहा, न जीवन न मृत्यु न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कितना अच्छा दावा है, पौलुस ने रोमियो को चिट्ठी लिखते हुए समझाया। और इसी प्रकार से यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:24 में कहा कि जो जीवता और मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। सो मेरे प्रियो, बड़े आनंद की बात है हम विश्वासियों के लिए। कहीं पर किसी बात से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से बिल्कुल पक्का हो। और आज जबकि अपन उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे तो उनमें इस बात की चर्चा की जाएगी कि हमारा रिश्ता कैसा है। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं हमारे पिछले सप्ताह की कुछ बातों के लिए, जिसमें कि हमारी बहन श्रीमती अर्चना दास ने, जो मंदिर की सह संचालिका भी हैं, उन्होंने एक सुंदर संदेश हमारे सामने रखा प्रभु भोज की सेवकाई में। और वो उनका विषय था शैतान की नीयत और क्रूस की अहमियत। तो जो भी चर्चा उनने किया क्रूस पर किया, और बहन ने बताया कि आत्मा प्राण देह तीनों को बचाना था, जरूरी था। और मनुष्य की देह और आत्मा और प्राण का प्रायश्चित हो गया था। कीमत तो घर में रहने वाले की होती है, कीमत तो घर में रहने वाले की होती है, पर संगठित रखता है घर जो है वो संगठित रखता है। और उसी प्रकार आत्मा को बचाने के लिए प्राण और देह को बचाना भी जरूरी था। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक योजना बनाया और उसके तहत परम प्रसाद में हम को ग्रहण करते हैं और इन चीज़ों को पाते हैं कि पहली चीज़ है दाखरस और दूसरी चीज़ रोटी, और इसमें तीसरी चीज़ भी है और वो है क्रूस। सो एक जो क्रूस की कथा है उसके संबंध में बहन ने एक बहुत ही सुंदर वचन हमारे सामने रखा, 1 कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुप्रियो, बहन ने आगे बताया, अरे अब जब पवित्र आत्मा हो गया है सक्रिय, पुराना मनुष्यत्व क्रूस के कारण हो गया है निष्क्रिय। इसलिए क्रूस को आज तक हमसे छिपाया, ये शैतान की चालाकी है। बेशक यीशु अब क्रूस पर नहीं, पर क्रूस पर कीलों के निशान बाकी हैं। सो परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। बहन ने एक बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने रखा है, और हम चाहते हैं कि ऐसे संदेश आने वाले समय भी, ईस्टर के समय भी बहन के द्वारा दिया जाएगा। सो आप सब इसको मिस ना करें। परमेश्वर बहन को बहुतायत की आशीष दे। दूसरा संदेश हमारे सामने बहन श्रीमती आरती सूर्यवंशी ने रखा। बहन जब से हम नई पुलपिट बनाए हैं, ये पहली बार वो संदेश दे रही थी। बहुत पहले से, लगभग 15 साल पहले से मैं सोचता हूँ बहन इस मंदिर की सदस्य है। बहुत छोटी उम्र थी, बहन ने अपनी गवाही दी
कि वो 5वीं क्लास पढ़ती थी तब से यहाँ आती थी। माता पिता का विरोध था पर भी परमेश्वर ने उस आत्मा को यहाँ पर भेजा था और खूब अच्छा परिवार भी बहन ने तैयार किया। उसके 2 बच्चे हैं और लगभग 50-60 लोगों की मीटिंग वो लेती है अपने घर में। बड़े आनंद की बात है। और बहन ने जो अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी वो ऐसे जगह में जहाँ पे पूरे शहर की प्रतिमाएं विसर्जित होती थीं। और आप जानते हैं कि कैसे धूमधाम से लोग विसर्जन करते हैं। और ऐसे स्थान में भी उसने गुरु मंत्र बांट करके परमेश्वर का संदेश बड़े हौसले के साथ सुनाया। और बहन हमेशा एक वचन को हमारे सामने रखती हैं जिसमें उनका हौसला झट परिलक्षित होता है, दिखता है। और वो ये है यशायाह 54 का 7वां, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सो मेरे प्रियो, ऑफलाइन में जब बहन बोल रही थी तो बहुत से लोगों ने सुना कि बहन कितने जिंदा दिली से बोलती है और ये सब वचन उसको मुखाग्र याद हैं। तारीफ की बात है। और बहन ने आगे बताया कि उनका जो विषय था वो उड़ाव पुत्र से था, जो कि लूका 15 से 31 में पाया जाता है। और बहन ने बताया कि कैसे उड़ाव पुत्र अपने घर आता है और उस पिता को आत्मिक पिता के रूप में स्वीकार करता है। शारीरिक पिता तो था ही, लेकिन आत्मिक रूप से वो पिता से बहुत दूर हो गया था। और इसलिए बहन कहती है कि मैं अपने आत्मिक पिता के पास खड़ी हूँ और इसीलिए अड़ी हूँ, और मैं अपने आत्मिक पिता के पास आकर बहुत बहुत धन पाया है। सो मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि बहन ने अपनी संपन्नता का भी जिक्र किया कि कैसे उड़ाव पुत्र लौट के आता है और अपने पिता की संपत्ति का मालिक होता है, न केवल संसारिक संपत्ति बल्कि आत्मिक संपत्ति का भी मालिक होता है। और आज हमको भी अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करना है। मत्ती 10:38 के अनुसार 10:37 और 38 में इस प्रकार से लिखा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। सो बहन ने बताया कि मैं अपने आप का इनकार करके और क्रूस उठा के जो बोझ है वो आगे बढ़ गई हूँ और उस कार्य को कर रही हूँ। और सच्ची बात है प्रियो, ये क्रूस का महत्व, क्रूस को उठाना, ये सब कैसे देखा जा सकता है, हम कैसे सुनिश्चित करें कि बहुत से गाने हैं कि क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुफ्त में मुक्ति पाता। हम सुनते रहते हैं क्रूस के नीचे आ जाइए और क्रूस को अपने उठाकर चलिए। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, परंतु प्रैक्टिकल में, व्यवहार में ये देखा जा सकता है कि कौन क्रूस उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है, कौन संदेश तक सीमित है। तो इसका व्यवहारिक रूप से जो बहन ने सामने रखा और हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये बहन अपना क्रूस उठाकर चल पड़ी है अपने आप का इनकार करके। सो बहन को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और उनकी सेवकाई को भी परमेश्वर दिन दूना रात चौगुना बढ़ाते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहन को
जय मसीह की। इसके पश्चात मेरा संदेश था जो कि रोमियो 6 पर आधारित था। और प्रियों, इस संदेश में जहाँ की अनुग्रह और पाप के विषय में हमने चर्चा किया था, और इसके 2 आयतें जो थी, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। और मैंने इस ओर ध्यान केंद्रित किया था कि जब से प्रभु का काम कर रहा हूँ और इसमें एक स्पेशलिटी भी बताने की कोशिश, विशेषता भी बताने की कोशिश किया कि हमारा विश्वासी मंदिर कुछ परिभाषाओं के साथ आता है जो पहले कहीं मिलती नहीं। और मैंने कहा कि अगर किसी को मिलती हो तो अवश्य मुझे कोई पुस्तक में दिखाइएगा, ये बताइएगा। क्या परमेश्वर ने विशेष रूप से हमारे विश्वासी मंदिर में इन बातों को प्रकट किया, इस ज्ञान को? सो मेरे प्रियो, ये सब आपके लिए विचारणीय है। और मैंने इस बात पे ध्यान केंद्रित किया कि पाप है क्या, और उसकी परिभाषा वगैरह सब बताए गए। और बाकायदा हमन गाना का उनके पुस्तक में 2 में टिप क्रमांक 2 में ये सब लिखाई है बड़े विस्तार से, जिसकी चर्चा मैंने किया था। पर यहाँ पर सारांश में यही बता रहा हूँ कि पाप है क्या, और दुचित्तापन पे कि हम कितने जल्दी दुचित्ते हो जाते हैं और क्या सोचते रहते हैं और पाप करते रहते हैं, कोई पता ही नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि शायद पाप की परिभाषा नहीं मालूम थी। और कभी कभी निर्गमन 20 में चोरी मत करना, लालच मत करना, जितनी भी 10 आज्ञाएँ हैं उसके विरुद्ध में जो बातें होती हैं, उस ऐसे पापों का की चर्चा अन्यजातियों के बीच में भी और मसीहियों के बीच में भी बहुत बहुत और बहुत होती। परंतु जो लिखाया है बाइबल में, टू दी बाइबल, उन विषयों को लिस्ट की सूची मैंने पढ़ के बताया कि अगर तुम भलाई करना जानते हो और नहीं कर रहे तो ये पाप है। दुचित्तापन पाप है। दुचित्तापन से परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन कैसे हम दुचित्ता होते हैं ये बताने का मैंने प्रयास किया। और कभी कभी उन्हीं के कुछ उदाहरण को मैं बताना चाहता हूँ कि धनी और लाजर के बारे में हम बहुत सी अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि कैसे दोनों की एक साथ मौत हुई, और इब्राहिम की गोद में लाजर था और धनी जो था बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा था। मेरे प्रियो, अगर मैं अपने चित्त को खो दूँ, दुचित्ता हो जाऊँ, तो अक्सर मैं पाता हूँ कि वो धनी मैं ही तो हूँ। मैं बार बार दुचित्ता हो जाता हूँ, मैं ही तो वही पाप कर रहा हूँ। दूसरे के लिए नहीं बोलता, अपने लिए कहता हूँ। इसी प्रकार से मत्ती 19 का धनी भी है, जिसके विषय में कहा जाता है कि धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सुई के नाके से ऊँट निकल सकता है, यीशु मसीह ने कहा। परंतु अक्सर हम उपदेश देते हैं, परंतु मैंने महसूस किया कि वो धनी मैं ही तो हूँ। मैं ही तो यीशु के पास आता हूँ और मुकर जाता हूँ और कहता हूँ कि भाई ये जो पैसा है यही तो मेरा रिपुटेशन है, यही तो मेरी इज्जत है, और तू बोलता है कि कंगालों को दे दे। मेरे प्रियो, आप क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता। हो सकता है आपके पास हिम्मत हो, पर मैं अपने बारे में ही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं तारीफ करूँ तो उसमें भी बहुत सारी आलोचनाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि आज भी मैं दुचित्ता हो जाता हूँ। और अगर धन ना हो तो दुनिया भर की चिंताओं में हम बहक जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं। वो पाप हमसे हो ही जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से अगर 10 कोढ़ियों के विषय में अगर चर्चा करूँ तो एक धन्यवाद देने आया, 9 कहाँ हैं यीशु मसीह ने पूछा। और मैं समझता हूँ कि ये 9 में मेरा भी एक नंबर है। मैं भी जहाँ धन्यवाद देना चाहिए, बार बार धन्यवाद देना चाहिए, परंतु नहीं दे पाता हूँ। और इसलिए प्रियो, एक मोटे रूप में बताना चाहता हूँ कि शमशून के समान, दाऊद के समान, सुलेमान के समान ये जो व्यभिचार है और राजा शाऊल के अनुसार
जो कि मुकर जाने वाली स्थिति है, और जो कि भूत सिद्धनी के पास अंत में गया। और यहाँ पर देखिए यहूदा इस्करियोती जैसे पकड़वाने वाले की तरह कि बार बार मैं लालच में आ जाता हूँ और अविश्वासी थोमा, ऐसे कितने पात्र हैं जिनको कि हम चर्चा करते रहते हैं कि ये गलत किया, ये गलत किया। परंतु जब मैंने अपने आप को देखने का प्रयास किया तो पाया कि वो जो डाकू था, जो बाजू में था, और वो कह रहा था कि यदि तू है परमेश्वर का पुत्र तो उतारा, तब मैं विश्वास करूँगा। और हम भी कहीं न कहीं अपने आप को अविश्वासी से पाते हैं। और इसीलिए पौलुस ने भी पहला तीमुथियुस 1:15 को लेकर कहा कि ये बात सच और हर किस्म से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यहाँ पे 6:23 में पौलुस ने लिखा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि इस पाप भरे जीवन के लिए एक प्रायश्चित है, और जिसमें लिखा कि जो मुझसे जो प्रेम करता है वो पाप कर ही नहीं सकता। सो मेरे भाइयों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितना अच्छा रास्ता निकाला प्रायश्चित का कि हम भी प्रेम करें और उसके अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। पहला यूहन्ना 3:9 में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। सो मेरे प्रियो, जबकि हमने पढ़ा रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो उस मृत्यु से कैसे परमेश्वर हमको बचाता है और कैसे उसने उपाय किया अपने प्रेम को दर्शा करके। और मूर्खता का विचार करना भी पाप है, इस विषय पर भी मैंने कहा था, और उसके लिए सिर्फ एक ही वचन मुझको अच्छा लगा, और वो ये है जो पहला यूहन्ना 2:17 है कि हमारे अंदर जो विचार उठते रहते हैं, कई बार मूर्खता के विचार होते हैं, पर हम कैसे माने, अगर कोई हमको मूर्ख कह देगा तो हम तो लड़ जाएंगे, कोई हमारी समालोचना भी करेगा तो हम लड़ जाते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। तो एक ही उपाय है कि तेरे भवन की धन मुझे खा जाएगी। बस उसकी चिंता करना, उसके विषय में सोचना, उसके कल्याण के विषय में विचार करना, यही हमारे मन में अंदर ही अंदर हमको धर्मी बनाती है, पाप नहीं करने देती। सो प्रियो, इसी विचार से हम आज के उत्तरवादी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए आज का उत्तरवादी पाठ मरकुस 11:1-19। और प्रियो, इसमें 3 पार्ट में ये वचन है 1 से 19 तक। पहला है कि यरूशलेम पर विजय प्रवेश 1 से 11 तक, और दूसरा है अंजीर के पेड़ को श्राप 12 से 14, और तीसरा है मंदिर में व्यापारियों का निष्कासन 15 से 19। और जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो मुझको ऐसा, मैंने चर्चा भी किया कि खजूर का रविवार तो अगले इतवार को है, अगले रविवार को, और आज इस विषय पर यदि चर्चा की जाए तो 2 हफ्ते तक चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये जो यरूशलेम पर विजय प्रवेश है, ये चारों सुसमाचार में इसके का लेख लिखा है। तो अच्छा है कि आने वाले सप्ताह मत्ती 21 हम पढ़ेंगे और उस पर भी ये चर्चा की जा सकती है। तो मुझको अच्छा लगा कि मैं आखिरी भाग में कि मंदिर में व्यापारियों के निष्कासन के संबंध में कुछ चर्चा करूं आज के दिन, और इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं मरकुस 11:15 से 19। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में जाकर वहाँ लेन देन करने वालों को निकालने लगा
और सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उसने किसी को भी मंदिर में से होकर सामान ले जाने की आज्ञा न दी। और वह उन्हें उपदेश देने लगा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खोह बना रखा है। और याजकों तथा शास्त्रियों ने जब यह सुना तो उसे नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी शिक्षा से चकित थे। और संध्या होते ही वे नगर के बाहर जाया करते थे। प्रियो, यीशु मसीह ने जो कहा कि नहीं, क्या नहीं लिखा है, और इसके संबंध में आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ भजन 69 का 9, और जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। और अभी अभी अपन ने चर्चा किया यूहन्ना 2 का 13 से 17 भी पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तेरे भवन के धुन मुझे खा जाएगी। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, और यीशु यरूशलेम को गया, और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए, और पीढ़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। सो प्रियो, आज के संदेश को मैं बड़े आनंद के साथ आपके सामने बांटना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वासी मंदिर की जो स्थापना हुई है वो सब जातियों को चेला बनाने के लिए की गई थी, और आज भी सब जाति के लोग वहाँ पर आते हैं और सुबह से शाम तक आते हैं। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमको मार्गदर्शन देते रहता है, उसकी धुन में हम डूबे रहते हैं। और जिसको मेरी बात से अगर थोड़ा सा भी शंका होती है, देखना चाहता है, तो आकर कभी भी इतवार को देखिए। आप सवेरे से कैसे छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक, पके बाल तक सारी तैयारी बड़े आनंद के साथ करते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे बहुत कम से कम अगर कहा जाए तो 500 लोग तो जुड़ते ही हैं, और उनकी तैयारी करना क्या छोटी बात है, जबकि कोई भी वैतनिक व्यक्ति नहीं है हमारे साथ। और मेरे प्रियो, विस्तार से बात की जाए तो बहुत विस्तार हो जाएगी, पर मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि आज भी संसार में प्रचार में मजदूर भी हैं और चरवाहे भी हैं, जिसका वर्णन यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:12 एवं 13 पद में कहा, और कहा, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आता हुआ देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हम मजदूर नहीं हैं,
चरवाहे हैं। और यदि चरवाहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार विरोधाभास आता है। मत्ती 13 का 44 और 45 पद में आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि विरोधाभास न रहे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस वचन को पढ़ने का कारण था मेरा कि प्रियो, व्यापार बुरा नहीं है, पर सांसारिक व्यापारी जैसे धन लाभ के लिए व्यापार करता है, हम आत्मिक व्यापारी प्राण लगाकर प्राण को बचाते हैं आत्मिक धन पाने के लिए, आत्माएं जीतने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं और मत्ती 10:39 के समान अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे कि लिखा है कि जो अपने प्राण को बचाता है वो प्राण को खोता है। यीशु मसीह ने कहा, और जो अपने प्राण को मेरे लिए खोता है वो अपने प्राण को बचाता है। तो ये हमारा धंधा है। ये वर्ष मत्ती 10:39 का है। और मेरे प्रियो, जब हम इन काम को करते हैं तो एक जो कहावत संसार में चलती है वो मैं आपके सामने रखूँगा, धर्म का धंधा कभी ना मंदा। मतलब ये है कि जो मैं निर्बल होता हूँ, पौलुस कहता त्यों तो मैं बलवान होता हूँ। सो मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के लिए अपना प्राण भी लगाते हैं, पैसे की बात तो छोड़ दीजिए, तो भी हम उसको बचाते हैं। ये है सांसारिक व्यापारी और आत्मिक व्यापारी का अंतर। और जब इसको नहीं समझ पाते तो एक बार एक घटना हुई, लूका 10:18 आप देख लीजिए, जहाँ की चेले बड़े खुश थे। और 17वें पद में वो कहते हैं, वे बड़े आनंद के साथ फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, शैतान को बिजली की नई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और 20वां पद, तो भी इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। सो मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है हम सबको कि अपने आप में सुनिश्चित करें कि क्या हमारे स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और इसलिए जब हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से स्वर्ग राज्य में हमारे नाम लिखे जाते हैं। और इस बलिदान की हमको साधना करना है, परंतु इसकी जगह अगर हम बहुत सारे वस्तुओं, धन के द्वारा और व्यापार के द्वारा, अगर हम जानवर के जैसे पहला होता था, लोग अगर बहाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो एक व्यापार हो जाता है, सांसारिक व्यापार हो सकता है। सो मेरे प्रियो, ऐसे सांसारिक व्यापार से बचें और बलिदान की साधना करें, तो निश्चित रूप से इस जीवन में बहुतायत का जीवन आप में पा सकते हैं और परलोक में अनंत जीवन भी जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखा है ये सुनिश्चित कर सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे।
अंतिम प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। गीत गाने के लिए हम सब निकाल लेंगे। स्तुति के गीत से 123 नंबर तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम इसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। उठाया है उसने सब पापों का बोझ तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चूक से चूक सकता है पाप वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देख बैठेगा। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर कुछ भी करना अब तेरा न काम। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है हाँ और तुझे वह देता विश्राम। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान जिसे बेचना बचाता भी है। और कभी मरने से डरता न रह क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। श्री सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए 11 वर्ष हो गए हैं। आइए प्रार्थना में जाएं और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आपने हमारे संग रहा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे संग रहा। अल्फा और ओमेगा आप हुए पिता, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोगों ने इस ऑनलाइन के द्वारा पिता आपकी आराधना की है, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एक जन पर तेरी अद्भुत आशीष हो, नाम बनाम आशीषित हो सके।
और उनके परिवार भी आशीषित हो सके प्रभु, ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश दिए गए हैं, वचन बोले गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो हम सब के दिलो दिमाग में बैठने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम उस पर अमल करके 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना का फल ला सके। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु जी कि कोई भी वचन शैतानी शक्ति छीनने न पाए और हमारे दिमाग में बसने पाए, फलवंत हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उस समय प्रभु, जबकि हम उत्तरवादी पाठ में आज सीखा है हमने पिता परमेश्वर प्रभु कि उस समय जो गधी बंधी हुई थी उसे आपने छुड़ाया, क्योंकि आपको उनका प्रयोजन था पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी तरह से पिता परमेश्वर प्रभु, आज भी जो संसार में बंधनों से जकड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, चाहे शैतानी शक्ति हो, दुष्टात्मा हो, रोग बीमारी से ग्रसित हो, पिता परमेश्वर प्रभु, उन सब को उनके बंधनों से मुक्ति दिलाना है पिता परमेश्वर प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु जी कि हम भी उस गधी को छुड़ा सके, उन बंधनों से जकड़े हुए लोगों को तेरे नाम से मुक्ति दिला सके पिता परमेश्वर प्रभु। आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हम भी उस फल रहित अंजीर के समान न हो पिता परमेश्वर, जो समय पर फल नहीं दे सका और श्रापित हो गए पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि हम भी दिन दिन काम कर लें पिता परमेश्वर। वह रात आने वाली है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। पिता, आपकी आत्मा हमारे अंदर से होकर प्रभु जी हमारी अगुवाई करे, हमारी संचालन करे और स्वर्ग के मार्ग में हमारे अगुवाई कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारे इस देह को, इस दिल को मंदिर बनाया है पिता, तो होने दीजिए डाकुओं की खोह न बनाए प्रभु। आप सहायता मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो भी गीत गाए हैं, वचन बोले हैं, भेंटों का दिया जाना, संदेशों का दिया जाना, गीतों का गाया जाना, परमेश्वर पिता आपको ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, आगे की शेष समय को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार, जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। मुझ में
दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।